भी तरीके से अपने को ये हैंड पंप से नहीं चलेगा मामला। 35 साल से इस एरिया में जमे हुए हैं। मैं 12 दिन से घूम रही हूँ, जिस भी एरिया में जाओ उस एरिया में पानी की त्राही। इसका तो परमानेंट सोल्यूशन अपने को करना पड़ेगा भाई। झालावाड़ से 4 बार से लगातार सांसद दुष्यंत सिंह को इस बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। ये इलाका बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। वसुंधरा यहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बाद में जब भी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अपनी ये सीट अपने बेटे दुष्यंत सिंह को सौंप दी। झालावाड़ लोकसभा सीट दुष्यंत को विरासत में मिली और इस विरासत को सहेज कर रखने का जिम्मा उनके कंधे पर आ गया है। लेकिन इस बार महारानी वसुंधरा राजे अपने बेटे के प्रचार में खूब जोर लगा रही हैं। पानी की समस्या यहाँ पर भी बाकी राजस्थान के हिस्सों की तरह सबसे बड़ी समस्या है। पानी को क्या लिफ्ट कर सकते हैं? अभी जो जगह पहले थी उसे लोगों को मिला है पानी, पर अब और लोग मांग रहे हैं। तो जो लोग मांग रहे हैं तो बढ़ावा होगा, तो जब जो क्षेत्र बढ़ावा होगा तो पानी कैसे लिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि ये आखिरी चुनाव तो नहीं है, इसके बाद में चुनाव होगा। अगर यहाँ चुनाव में सबके साथ सच बोल के आगे बढ़ेंगे तो आगे लोग आगे भी लगेंगे। तो ये एक परिवार है हमारा, तो जो लगभग 34 साल से 35 साल से आ चुका है, तो हमारा ये है कि इसको हम और विकसित करना चाहते हैं। पिछले 20 सालों में ये पहला मौका है जब राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे का जलवा कम हुआ है। उनकी कुंडली में राजयोग में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। राजस्थान में नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे किया गया है, लेकिन झालावाड़ में वसुंधरा राजे का करिश्मा आज भी कायम है। झालावाड़ का हमारा बहुत पुराना रिश्ता, मैं गिन नहीं सकती, अब 30-35 साल हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया 3-3 पीढ़ी सामने बैठी हैं। एक हमारे खुद की उम्र की, एक अगले दुष्यंत की उम्र की, एक उसके नीचे की, तो 3-3 पीढ़ियाँ हैं यहाँ। और 3-3 पीढ़ियाँ एक घर को मजबूती के साथ बांधने की कोशिश मैंने काम करती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अभी तक तो सबका प्यार, सबका विश्वास और सबका साथ मिला है, और इनके आशीर्वाद की वजह से जो भी होता है वो हम करेंगे। झालावाड़ लोकसभा सीट का चुनाव ग्वालियर रियासत की पूर्व राजमाता और बीजेपी नेता विजय राजे सिंधिया ने वसुंधरा राजे के लिए किया था। वसुंधरा राजे ग्वालियर राजघराने की बेटी हैं, लेकिन उनकी शादी राजस्थान के धौलपुर राजघराने में हुई थी। वसुंधरा राजे ने अपना पहला चुनाव धौलपुर से लड़ा था, लेकिन उसके बाद में वो झालावाड़ आ गयी। झालावाड़ के लोग आज भी वसुंधरा राजे को महारानी साहब और उनके बेटे को राजा साहब पुकारते हैं। दुष्यंत सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को उतारा है। इससे पहले इन दोनों का मुकाबला 2009 के लोकसभा चुनाव में भी हो चुका है। उर्मिला जैन भाया के पति प्रमोद जैन भाया गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। 2009 में ये चुनाव उर्मिला जैन भाया 50,000 मतों से हार गई थी। इस बार देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। मैं यहाँ की बहू बेटी भाभी मेरे को मानते हैं। जो सांसद महोदय है राजा और महारानी पिछले 35 सालों से यहाँ पर जमे हुए हैं। 4 बार से सांसद दुष्यंत जी है। दुष्यंत जी ने झालावाड़ 12 के आम जन से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे कृषि का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोड का हो, अपने बिजली का हो, नल का हो, ऐसा कोई भी एक भी मुद्दा अभी तक संसदीय क्षेत्र में उन्होंने नहीं उठाया कि आम जन का चहुमुखी विकास के लिए विशेष पैकेज ला करके और अपने संसदीय क्षेत्र का वो विकास कराए। दुष्यंत सिंह और उनकी मां वसुंधरा राजे का प्रभाव यहाँ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चुनाव वसुंधरा राजे के लिए भी राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। उनके अलावा उनके बेटे दुष्यंत के लिए भी ये चुनाव उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दी गई महारानी वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह अगर ये चुनाव जीतता है
तो आने वाले समय में उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को मजबूती मिलेगी। ये जितना दुष्यंत सिंह का चुनाव है उतना ही ये वसुंधरा राजे का भी चुनाव है। झालावाड़ जो अपनी संतरा, सोयाबीन और धनिया और लहसुन की फसल के लिए जाना जाता है, यहाँ वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के सामने हैं उर्मिला जैन भाया, जो अपने आप को यहाँ की बहू, बेटी और भांजी कहती हैं। झालावाड़ से रियाज खान और सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।